ध्यान से देखना, ये लिखा हुआ है कि चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर से 3 साल का अमाउंट कितना हो जाता है 300, और 4 साल का जो वही अमाउंट है 400 हो जाता है। तो दर बताना, तो क्या करना, दर परसेंट दोनों का अंतर कर देना, दोनों का अंतर और बटे कम वाले से भाग दे देना और गुणे 100 कर देना। तो दोनों का अंतर कितना हो गया 300, 400 मतलब 100, और बटे 300 इंटू, यहां से कट जाएगा, भाग दे दो 33, 33 1/3%। आंसर आ गया आपका। बात क्लियर हो गई, चलें आगे। लिख गया सबका, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने समय में, यूपीएसआई का क्वेश्चन है ये, सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं ये। यहाँ पे क्या पूछा है आयशा, ऋतिक भाई, समय पूछा, टाइम पूछे तो कुछ नहीं करना। ये क्या दिया है पी, ये क्या दिया है ए बटे पी कर दो, ये 1331 और ये 1000, पक्का ये या तो स्क्वायर होगा या क्यूब होगा, किसी ना किसी का होगा ही होगा। तो होगा तो ये 11/10 का, ये देखो पक्का वाला टाइम आ गया अपने आप। यहीं से अगर रेट निकालना हो, दर, ऋतिक भाई अगर दर निकालना है तो इससे कितना ज्यादा है ये, तो बस 1/10 गुणे 100 कर दो, 10% रेट आ गई। बिल्कुल आराम से पढ़ें, कोई जल्दीबाजी नहीं। इसलिए हम जब बड़ा चैप्टर है, मान लो जैसे सीआई है, अब हमको पता है कि सीआई में 25 क्वेश्चन अगर बच्चे को पढ़ा दिए जाए टोटल, तो 100% वो जो भी क्वेश्चन आएगा सही करके आएगा। अब 25 क्वेश्चन एक साथ पढ़ाएंगे तो दिक्कत है, बात नहीं बनने वाली। तो इसलिए 25 को हमने कितने कितने में बांट दिया। अब बताओ, एक बार में अगर बैठोगे आप तो 5 क्वेश्चन बिना आलस के लगा लोगे, अब मन भी लगेगा। फिर बिस्कुट विस्कुट खा लेंगे, चाय पी लेंगे, फिर 5 लगा लेंगे। फिर भुने चने रखे थे, 2-4 दाने खा लिए, फिर 5 लगा लिए। क्यों, 15 हो गए। फिर आंख बंद करके गहरी सांस लिए 4-5, 10-20 सेकंड की, फिर माइंड फ्रेश हुआ, फिर 5 लगा लिए। हम्म और फिर मन में एक भाव आ गया तो यार 5 ही बचे, तो इनको क्यों छोड़ूं, लाओ इन्हें भी लगा लेता हूं। तो 5-5 क्वेश्चन का जो सेट रहेगा वो दिमाग में अलग से फीड रहेगा। और ये अब तक आपने 25 टाइप पढ़ लिए, देखते हैं कैसे पेपर में नहीं मिलते। ये सब तरीके हैं किसी भी एग्जाम को पास करने। ठीक है भाई, चलिए। किसी धन पर निश्चित दर से 2 साल का साधारण ब्याज कितना दिया है, 2 साल का एसआई दिया है, 2 साल का क्या मिल जाए एसआई कितना दिया है 120, 2 साल का सीआई भी दिया है, कितना दिया है 129। इनका डिफरेंस ले लो, अंतर बटे क्या निकालना है रेट। जब कभी दर निकालना हो तो दोनों का अंतर लेना, 1 साल का एसआई लेना, 1 साल का एसआई और इंटू 100 कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो कितना हो गया 9, ऐसे काट दो इसको, 3×3 = 9, 20, 20×5 = 100 और 5×3 = 15%, 15% आंसर आ गया।
देख रहे हैं कितना आसानी से। क्लियर हो गई बात जितेंद्र भाई? ये देखेगा ध्यान से। क्या लिखा? किसी धन पर 8%, कितना? 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से पहले साल का ब्याज दिया। कितना? 48। दूसरे साल का बताना, दूसरे साल का कुछ मत करना। देखो पहले कितना है 48, तो 48 ही रहने दो। आपको पता है कि ब्याज पर ब्याज चलता है ना, तो बस SI निकाल देते हैं। कौन से फार्मूले से? PRT अपॉन 100। P कितना हो गया? 48। रेट 8 गुणे समय 1 साल का। हल कर दो भाई। 48 प्लस 8 अठे 64, 8 चौको 32 और 4 36, ₹3.84 जोड़ दो 51 रुपए 84। आंसर इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो गई चीज? चलें आगे। ये देख, कोई धनराशि दो कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल में कितनी हो जाती है? 2 साल में 2420। 4 साल में कितनी हो जाती है? 2600। क्या पता करना है? धन अगर पता करना हो तो इसका स्क्वायर करके इससे भाग दे दो। 2420, 2420 बटे 2600। हल कर दो, हल करो जरा, देखो कितना आ रहा है। हल हो गया? 11 से काट दो। कितना आ रहा? 11 से काटो। 11 दूनी 22, 11 चौको 11 दूनी 22, 11 से इसको काट दो। 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, इससे कट जाएगा, 0 बच गया। तो क्या आ गया? 2200। कैसे गलत करते हो आयशा? 2200।